आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। अब अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। वो कैसे? ठीक इस तरीके से, जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बोर्ड पर बने हुए हैं, यानी कि इस प्लेन पर बने हुए हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये वेक्टर जो है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, मान लो ये आ गया ये वेक्टर। अब ऐसा तो मैं बना नहीं सकता, 3D शेप में है नहीं ये बोर्ड, तो कुछ इस तरह से समझ लो। ये मान लो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा। अब ये परपेंडिकुलर है, ये दिखाने के लिए ये ऐसे लिख देता हूं मैं, ये ऐसे और ये ऐसे। अब दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल इसके साथ भी बन रहा है और इसके साथ भी। अब ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब इसमें देखो, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, एक वेक्टर मिलता है। और यहां पर देखो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक वेक्टर मिलता है तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर आना चाहिए। तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर मिले, ना कि स्केलर। तो ये इसको पढ़ा जाता है ईटा वेक्टर, ईटा पढ़ा जाता है इसको। ये एन की शेप का है लेकिन है ये ईटा। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पड़ गया है। अब इसमें अगर हमें ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 यूनिट और इन सब का क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। बस ये चीज क्या है, पॉजिटिव लेना, इसलिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू मोड में लिख दो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस का वेक्टर होता है आई कैप, इसका होता है जे कैप, इसका होता है के कैप। ये तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल में है, इसलिए डायरेक्ट तो दिखा नहीं सकते ये तीनों। ये जो जेड एक्सिस होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर होगा दोनों पर। तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, जैसे कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने अभी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो आई और जे इन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन सा है, के, तो इसका हो गया आई क्रॉस जे इक्वल टू के वेक्टर। इसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो यह आ जाएगा आई, के क्रॉस आई करेंगे तो आ जाएगा जे। लेकिन अगर हमने इसका ऑपोजिट कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जे क्रॉस आई या फिर के क्रॉस जे या फिर आई क्रॉस के। अब हमें पता है आई और जे पर परपेंडिकुलर क्या होगा, के होगा। एक्स और वाई एक्सिस पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा
जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस ऊपर की साइड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक्स एक्सिस हो गई लेंथ, ये वाई एक्सिस हो गई ब्रेड्थ ऐसे, और जेड एक्सिस हो गई हाइट। तो आई क्रॉस जे, जब हम आई क्रॉस जे करेंगे, ये आई है और ये जे है, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये के वेक्टर आएगा। तो ऊपर वाला भी आ सकता है, नीचे वाला भी। तो ऊपर वाला आएगा हाइट पॉजिटिव, और नीचे अगर आएगा, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का के क्रॉस जे माइनस का आई क्रॉस के माइनस का जे होगा। अब इसमें कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव, ये चीज याद रखने के लिए इसको एक साइक्लिक डायरेक्शन में याद रखना कि आई के बाद आता है जे के बाद आता है के के बाद दोबारा आई आ जाएगा साइक्लिक डायरेक्शन में। अगर इसी डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जैसे आई जे का के हो गया, जे के का आई हो गया, के आई का जे हो गया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ये इस तरह से जे आई माइनस का के जे माइनस का आई के माइनस का जे। अब इसमें देखो, अगर ये आई जे के की फॉर्म में नहीं है तो ऐसे ही निकालना है, और आई जे के की फॉर्म में होगा तो अलग तरीके से निकलेगा। ये मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू है x1 i, y1 j, z1 k, बी वेक्टर है x2 i, y2 j, z2 k। अगर हमें a क्रॉस b निकालना है तो इसको क्या करना, ऊपर 1 1 1 लिख देना, और सेकंड रो में इसके स्केलर कंपोनेंट लिख देना x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो क्रॉस प्रोडक्ट डेटर्मिनेंट को सॉल्व करके इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इस डेटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारी a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी, अगर आई जे की फॉर्म में दे रखा हो क्रॉस प्रोडक्ट। और नॉर्मली दे रखा हो ए वेक्टर बी वेक्टर की फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में नहीं है, तो वाला फॉर्मूला लगेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ईटा वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है x1 i y1 j z1 k, बी वेक्टर ये है x2 i y2 j z2 k। अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों सेम वेक्टर का, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्यों आएगा, अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो इस सेकंड लाइन में लिखेंगे, सेकंड रो में, और दोबारा ए के यहां पर लिखेंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो गए तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसलिए ए क्रॉस ए प्रोडक्ट करने पर हमेशा क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। अगर ए क्रॉस बी का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लो ए के कंपोनेंट यहां पर लिखेंगे, बी के यहां पर, अगर ए क्रॉस बी निकालना है हमें। और अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा ना, बी वाला ऊपर और ए वाला नीचे। और हमने डेटर्मिनेंट में पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी, जब भी हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो इग्नोर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है ये। और देखो, और इससे रिलेटेड और एक चीज और, कि अगर ए क्रॉस बी अगर 0 वेक्टर आ रहा है तो हो सकता है कि ए वेक्टर 0 हो सकता है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर हो, या फिर हो सकता है बी वेक्टर 0 वेक्टर हो। और अगर दोनों ही वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है तब क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा बी वेक्टर। दैट इज ए वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लैम्डा बी वेक्टर के बराबर होगी। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 होगी तो इक्वल हो जाएगा, 1 से अलग होगी कुछ भी तो ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर होंगे। ऐसा क्यों होता है,
अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर पैरेलल है तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। वो कैसे? जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ 1 1 1 लिखेंगे, यहाँ ए वेक्टर के लिखेंगे और बी वेक्टर के यहाँ लिखेंगे। अब बी वेक्टर जो होगा या ए वेक्टर जो होगा लैम्डा बी की फॉर्म में होगा। तो अगर हम लैम्डा बी की फॉर्म में होगा, लैम्डा x2 लैम्डा लैम्डा आएगा, इसमें लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये दोनों रो सेम हो जाएंगी, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। और दूसरे तरीके से अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम और दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ये ईटा वेक्टर, ये 0 डिग्री हो गया तो ये साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। जैसे ही ये 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो गया? 0। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमेशा 0 आएगा अगर वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल हैं, भले ही वो वेक्टर इंडिविजुअली 0 हो या ना हो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 38 है। इससे पहले 37 क्वेश्चन इस चैप्टर में मैं करवा चुका हूं, जिसमें सारे टॉपिक कवर करे मैंने इससे पहले वाले। अगर वो सीक्वेंस से देखना है तुम्हें 1 से लेकर 37 क्वेश्चन, तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स such that a cross b equal to c vector, b cross c is equal to a vector, c cross a equal to b vector. Show that a, b, c form an orthogonal right-handed triad of unit vectors. हमें ये दे रखा है a, b, c 3 यूनिट वेक्टर हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये, अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। और a क्रॉस b क्या है? सी वेक्टर के हैं, और बी क्रॉस सी क्या है? ए वेक्टर है, और सी क्रॉस ए है बी वेक्टर। ये तो हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी फॉर्म एन ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड ट्राइड। हमें एक ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड ट्राइड का मतलब ये तीनों आपस में राइट एंगल में आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये तीनों आपस में एक साथ परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, वैसे ये तीनों परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। और ये ट्राइड का मतलब हो गया ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर भी बना रहे हैं ये। तो यूनिट वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये तो हो गया चीज प्रूफ। और हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो हमने ए क्रॉस बी करा, सी वेक्टर मिला, तो इसका मतलब सी वेक्टर जो होगा ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से सी वेक्टर जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा ए पर भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पे भी। इसी तरह इसमें ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पर भी, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी पर भी। इसी तरह इसमें बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी पर भी, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए पर भी। ये देखो सी वेक्टर जो है दोनों पर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है दोनों पर परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर भी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यही प्रूफ करना था हमें। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर तो क्वेश्चन में दे ही रखा हो, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। 39 है, इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। अगर हमें दे रखा है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर है या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो गया तो आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज तो ट्रू है, लेकिन इसमें लिख रखा है कि इज द कन्वर्स ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स का मतलब अगर ये चीज दे रखी हो तो इन दोनों में से कोई एक
होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये चीज दे रखी हो तो इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स पॉसिबल जरूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो ही होना चाहिए। वो कैसे, यहां पर लिख लेते हैं, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर है देन इट इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ही जीरो हो, इन दोनों में से दोनों की वैल्यू हो कुछ ना कुछ, तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट इज अगर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में हो तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये हमारा कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो सॉरी पॉसिबल तो है लेकिन ट्रू नहीं है। कन्वर्स नॉट ट्रू, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो, पैरेलल होने पर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी। यहां पर देखो, अगर ये दोनों चीज बराबर हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो ए डॉट बी के, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ए और बी के वेक्टर का एंगल बताना है। यहां पर देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इसमें नहीं निकाला। मैग्नीट्यूड इसलिए निकाला क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा, हमें एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर और ये स्केलर, वेक्टर और स्केलर तो बराबर होंगे नहीं, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केलर, ये भी स्केलर है, तो दो स्केलर बराबर होंगे। अब यहां पर हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी अगर बराबर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ईटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, ये चीज मोड में आ जाएगी, इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये भी मोड में आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पर बराबर होती है, π/4 पर ना, तो थीटा आ गया π/4, यह आंसर हो गया। अगर ये याद नहीं हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इसको इधर पे लाएंगे तो डिवाइड में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा डिवाइड करने पर, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपन कॉस हो गया 10, और ये कितने डिग्री पर होता है 1, π/4 पर, तो थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/4, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, π/4, यह आंसर हो गया।